नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने वाला हूं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, यदि हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया हुआ होता है। उसके साथ में से रहा होगा होता है, मतलब समय दिया हुआ होता है, कितने समय से काम चल रहा होगा। तो समय से भी दिया हुआ होता है कि इस समय से ये काम कर रहा है। जैसे वो 1 घंटे से पढ़ रहा होगा तो उसके पढ़ने का जो टाइम है वो 1 घंटा ही है, 24 घंटों में से वो 1 घंटा ही पढ़ रहा होगा। ऐसा समय से दिया हुआ होता है कि कितने समय से वो काम चल रहा है, वह समय भी साथ में दिया हुआ होता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब थोड़ी अजीब किस्म की होती है, क्योंकि सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है शेल हैव बीन, विल हैव बीन। एक्चुअली आजकल फ्यूचर टेंस के अंदर शेल का यूज बहुत कम होता है, विल को ही यूज किया जाता है, शेल यूज नहीं लिया जाता है। फिर भी दोनों ही बात होती है, शेल हैव बीन और विल हैव बीन। अधिकतर मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अभी जो चल रही है उसमें विल हैव बीन को ही यूज किया जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। शेल को यूज नहीं करें तो भी चल सकता है। तो शेल हैव बीन, विल हैव बीन दोनों प्रकार की हमारी हेल्पिंग होती है, और मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है। इस टेंस में कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड हमारा सीन्स और फॉर दिया हुआ होता है। अब सीन्स क्या चीज है, फॉर क्या चीज है, सीन्स का यूज कहां होता है, फॉर का यूज कहां होता है, इसके लिए आपको मेरे पहले जो हमने टेंस पढ़ा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहां से इसको देख लेना, ये कहां यूज होता है, वहां पे मैंने अच्छी तरह से उसको बता रखा है। अब सीन्स और फॉर 3 टेंसों में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यदि सीन्स और फॉर अकेला दिया हुआ है तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरना होता है। यदि सीन्स और फॉर के साथ में पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ होता है तो आपको उसके अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होता है। और सीन्स और फॉर के साथ में यदि बाय और बाय द एंड ऑफ दिया हुआ है, ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। तो यदि सीन्स और फॉर के साथ में बाय और बाय द एंड ऑफ दिया हुआ होता है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होता है। जैसे एग्जांपल दिया है बाय जनवरी, तो यहाँ बाय प्लस टाइम भी दिया हुआ है और यहाँ पे सीन्स और फॉर भी दिया हुआ है। इट मीन्स हम यहाँ क्या भरेंगे, विल हैव बीन मेकिंग, हम भरेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में शेल और विल के बाद में नोट आता है, ये हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है। तो नोट कहां आएगा, शेल विल के जस्ट बाद में। शेल विल और हैव बीन के बीच में नोट को यूज किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब यूज करेंगे तो शेल विल के बाद में सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद हैव बीन पीछे रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन को यूज किया जाता है। ऐसा हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके आगे हम एनसीवी के बारे में बातचीत करेंगे। स्टेटिव वर्ब, नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी, इसको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसको हम आईएनजी के साथ में यूज नहीं करते हैं, है ना। दीज फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद आईएनजी। हम 6 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें हमारी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। लेकिन जब अगर ये वर्ब हमको पूछी गई है फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए, ब्रैकेट में हमको ये वर्ब अगर भरनी है तो उस समय जो भी कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना होता है उसको हम कंटिन्यूअस को नहीं भर के उसके पहले वाला टेंस हमको यूज करना होता है। ये हमको ये स्टेडी वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी कहलाती है। कौन कौन सी वर्ब है, बिलोंग, वांट, हियर, नो, अंडरस्टैंड, सी, नोटिस, कंटेन, हेड, लव, डिसलाइक, लाइक, disagree, agree, need, recognize, have, own, include, depend, prefer, test, smell, doubt, fear, wish, forgive, forget, think, suppose, desire, mean, believe, care, hope, imagine, refuse, mind, remember और possess। ये कुछ प्रकार की हमारी वर्ब हैं, और भी हो सकती है कुछ वर्ब। तो इन वर्बों को हम जो होता है वो आईएनजी के साथ में यूज करते नहीं है। अब क्या करना होता है, यदि कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना है तो वो चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, इनडेफिनेट बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमको भरना है तो उसकी जगह पर हम किसको भरेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को भरेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भरना है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होगा
तो पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हमको भरेंगे। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो फ्यूचर सिंपल को हम टेंस को भरेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम उसमें भरते हैं। बात करते हैं स्टेडी वर्ब के बारे में या एनसीवी के बारे में। स्टेडी वर्ब एनसीवी क्या चीज होती है? तो ऐसी कुछ वर्ब ऐसी होती है जिस वर्ब के साथ में आईएनजी लगती नहीं है। तो होता क्या है, जब आईएनजी लगती नहीं है तो उसके पहले वाला टेंस को हमको भरना होता है। हमने लिखा है भरना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो भरेंगे क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में कौन सी वर्ब आती है? शैल, विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे हमको भरना है सीन्स और फॉर भी दिया हुआ है और बाय प्लस टाइम भी दिया हुआ, दोनों टाइम को दे रखे हैं। तो भरना टेंस कौन सा है हमको? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। लेकिन हम भरेंगे किसको? क्योंकि यहाँ पे जो हमको वर्ब दे रखी है वो एनसीवी दे रखी है। कौन सी वर्ब है? एग्री, एनसीवी है, तो हम भरेंगे यहाँ पे विल हैव अग्रीड। हम क्या भरेंगे? शैल, विल में से एक, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भरेंगे। तो ऐसा हमारा एक छोटा सा ये एनसीवी का हमको चैप्टर होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये जो ज्ञान गंगा है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। ऐसा सार्थक प्रयास कीजिए। धन्यवाद।